आप एक बॉलीवुड में सॉन्ग हिट मशीन थे। पॉप कल्चर भी आपने पकड़ लिया था, इंडिपेंडेंटली भी आप बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स कर रहे थे, वो यू आर द पीक। एंड फ्रॉम देयर नाउ इंटरनेट पे आप ट्रोल होना स्टार्ट हो गए बहुत बार। तो ये बॉदर करता है, लाइक डज इट बॉदर यू? क्योंकि यू वर वेरी हिट एट वन पॉइंट एंड देन इट जस्ट चेंज्ड। बिकॉज इट चेंज्ड बिकॉज आई टर्न्ड एक्टर। बिफोर दैट जस्ट अच्छा नहीं, म्यूजिक में तो कभी भी ऐसा नहीं था कि वो म्यूजिक में तो पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं था, देयर वाज नो सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू। सिंगिंग में इनिशियली आया वहाँ पे तो पहले साल में अवार्ड्स हो गए और 50 हिट्स इन अ रो, तो उसके बाद फिर वो पॉइंट ही नहीं था कि अब मैं क्या बोलूँ। और आज द नेक्स्ट जनरेशन विच केम, वो इतना बॉडी ऑफ वर्क करता ही नहीं है, और अगर करता है तो इतनी सक्सेस मिलना बहुत बहुत ही मुश्किल है, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि इट्स ऑल somewhere luck and blessings, not only hard work, which I know, क्योंकि इतने numbers नहीं हो सकते जो numbers हैं आज। तो जब एज एन एक्टर मैं गया, मैंने शिफ्ट किया, सो दी होल आइडिया वॉज कि ये तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज आज तक तो नहीं हुआ। कोई रॉक स्टार्स आर नॉट सुपरस्टार एक्टर्स, दैट्स द माइंड सेट। तो वैसे ही अगेन जैसे नेजल सिंगिंग के लिए एक डिफरेंट माइंड सेट था, जब मैं रॉक स्टार से एक्टर बना तो उसमें अगेन ये पॉइंट ऑफ व्यू था, तो देन पीपल स्टार्टेड ट्रोलिंग। एंड ऑफ कोर्स उस वक्त उसमें बहुत ज़्यादा रॉ क्वालिटी थी, मेरी तैयारी भी उतनी नहीं थी, लेकिन फिल्में मिल रही थी बिकॉज ऑफ म्यूज़िक चल जाता था, तो कैलकुलेशंस वर ऑल सेट, तो पिक्चरें तो मिलती गई। बट उसमें जाकर आज अगर बैडएस रवि कुमार के रिव्यूज़ देखें तो वो रिव्यूज़ इतने मिलना जो अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मिलते, वो पॉजिटिव मिलना, वो भी मुझे कोई पहली फिल्म में तो मिले नहीं है। 10-11 फिल्में करने के बाद, सीखने के बाद उसमें एक क्वालिटी आ गई है, ट्रेनिंग ली, एंड बहुत सारी चीज़ें उसमें इट हैज़, मैंने बहुत एफर्ट लगा है। लेकिन उस एफर्ट तक पहुंचने के लिए जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि ये नहीं करना चाहिए, ये है यही करना चाहिए, वो जो सेट थिंकिंग है, उस थिंकिंग को चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और वो मैंने किया, तो उसकी वजह से वो ट्रोलिंग हुई है कि भाई ये तो नहीं करना चाहिए, ये तो नहीं करना चाहिए, ये तो नहीं करना चाहिए। बट नाउ कभी बॉदर किया ट्रोलिंग? कभी बॉदर किया? नहीं, वो सब कभी नहीं। लाइक द ना, देखो सक्सेस ट्रोलिंग कब बॉदर करती है, जब आप फेलियर हो। मेन ट्रोलिंग एक लंबा गैप था ना दोनों, एक सक्सेस और नहीं वापस ये रवि कुमार से पहले भी नहीं, बट मैंने तो एक्सक्लूसिव तो हो ही गया था ना। मैं ये तो नहीं था कि भाई मुझे काम नहीं ऑफर हो रहा है, मुझे कोई लेना नहीं चाहता है। सी सक्सेस तो मुझे पता है कि मुझे पिक्चर करनी है तो 1 मिनट की बात है। सो फिल्म वॉज नेवर कि भाई मुझे मतलब म्यूजिक के लिए तो मिल ही जाएगी कोई अच्छा जितनी करनी। और बाकी फिर जब मैंने अपने लेबल किया तो ये बात थी कि अच्छा ये तो अब फिल्मों के बिना सिंगल्स में वो नंबर्स हो सकते हैं कि नहीं। तो वी क्रॉस्ड बिलियंस ऑफ व्यूज़, आई मीन मोर देन 22 बिलियन व्यूज़ जाना, एंड 10 बिलियन ऑडियो स्ट्रीम्स पे जाना। तो ये नंबर्स को टच करना विथ सिंगल्स, नॉट फिल्म्स, तो वो प्योर म्यूज़िक का कंटेंट हो। तो मेरे पास वो गाने थे, अगेन मैं 1000 गाने मैंने नए बनाए, और वो ड्यूरिंग कोविड वी स्टार्टेड द चैनल एंड इट जस्ट अनदर लेवल, इट बिकेम अ सक्सेस। तो वो म्यूज़िक के मामले में कभी नहीं था। तो वो सक्सेस जो थी वो हमेशा कॉन्फिडेंस देती थी कि ये आई हैव टू जस्ट प्रूव टू बी अ गुड एक्टर। इफ़ आई कैन डिलीवर, इफ़ आई कैन बी दैट कैरेक्टर, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट म्यूज़िक के मामले में कभी भी किसी ने ट्रोल नहीं किया। इट वॉज ओनली कि क्यों एक्टर बन रहे हो, वाई क्या प्रॉब्लम है। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि भाई मुझ में है वो बात। अब अगर तुम में वो बिलीफ सिस्टम तुम्हारी अगर नहीं आ रही है तो मैं तुम्हें कन्विंस करूँगा, मैं तुम्हारे बात का बुरा नहीं मानूंगा। अगर तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो पॉइंट ऑफ व्यू को जीतना है, उसमें डिफेंस मैकेनिज्म मेरा कभी भी नहीं था। इसीलिए आप देखेंगे कि मैंने कभी इंटरव्यूज़ देके कोई रिएक्शन नहीं दिया, या कभी भी रिएक्ट नहीं किया मैंने उन चीज़ पे, बिकॉज आई अंडरस्टूड दैट। बट अगेन लाइक व्हेन यू से कि भाई बुरा क्यों नहीं लगा, बिकॉज सक्सेस थी। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।